तो हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली की महिलाओं को मिला है बहुत बड़ी सौगात, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब ऐलान किया है कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली में रहने वाली सभी महिलाओं को जिनका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का है उन्हें प्रति माह 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी उनके सीधे बैंक अकाउंट में। तो जान लेते हैं फ्रेंड्स कि इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। जी हाँ, कुछ आपको लग रहा होगा ये पीएम के जो डायलॉग्स हैं उनकी तरह मिलते हुए। जो बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहे हैं जैसे पीएम विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, इसी तरह से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। लेकिन ये मुख्यमंत्री, दिल्ली मुख्यमंत्री की योजना है, ये पीएम योजना नहीं है। तो ये दिल्ली की स्कीम है, तो इसके लिए दिल्ली स्टेट के होने चाहिए। ठीक है, प्रति माह पर मंथ 1000 रुपये आपको दिया जाएगा महिलाओं को जो दिल्ली में रहती हैं। ठीक है, और ओनली 18+ वुमेंस को ये मिलेगा। ठीक है, आप इस वाली वेबसाइट से जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम लाभ की बात करते हैं कि दिल्ली में जो किन को लाभ मिलेगा ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गरीब महिलाओं को केवल इस योजना का लाभ दिया जाएगा। केवल जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनको ही ये स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बढ़ावा देने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। महिलाओं को घरेलू खर्च को पूरा करने के लिए भी सहायता दी जाएगी। इससे महिलाओं को जो घरेलू खर्च में दिक्कतें आती हैं, जैसे महंगाई बढ़ती है तो उनको महिलाओं को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो इससे उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा आता है महिलाओं को बचत में और निवेश में बढ़ावा मिलेगा। तो महिलाएं अपना कुछ बचत भी कर सकती हैं कि अपने भविष्य में आने वाले कुछ खर्चों को मेंटेन कर सकें। ठीक है, और जो सबसे लास्ट है वो महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं को के लिए पैसा उपलब्ध ये स्कीम कराएगा। ठीक है, तो ये सब लाभ उनको मिलेंगे महिलाओं को इस स्कीम के तहत। 1000 रुपये जो दी जाएंगे, उस 1000 रुपये से ये लाभ ले सकती हैं महिलाएं। अपने घर के खर्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ बचत कर सकती हैं। इस स्कीम से यह लाभ मिलेगा। अब जानते हैं कि इस स्कीम को पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए महिला को। दूसरा, महिला आवेदक की कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 18 से कम महिलाओं को या लड़कियों को नहीं मिलेगा। जो वयस्क महिलाएं हैं उनको ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। महिला के परिवार की आर्थिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक आय 3 लाख से ज़्यादा होगी वह इस स्कीम को नहीं ले सकती हैं। यानी जो टैक्स पेबल महिलाएं हैं वो इस स्कीम को नहीं ले सकती हैं। जिनके घर में कोई टैक्स पे करते हैं, उनके हस्बैंड या कोई गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय हैं, वो ये लाभ को नहीं ले सकती हैं महिलाएं। महिला अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हों, जैसे कि कोई सरकारी योजना का लाभ, जिस तरह की मान लो कि कोई पेंशन स्कीम, जैसे सरकारी पेंशन होती है, उनके हस्बैंड की पेंशन आती है, किसी महिलाओं की जो भी किसी भी तरह की पेंशन अगर आती है तो वो महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सरकारी पेंशन वाले को नहीं दिया जाएगा। जिनके हस्बैंड के सरकारी पेंशन है, ठीक है, उनको ये नहीं मिलेगा। या जो महिलाएं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं उनको भी ये स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी भी तरह की सरकारी पैसा जिनके पास आ रहा है वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। और आधार कार्ड और मतदाता कार्ड होना अनिवार्य है, वो भी दिल्ली का होना ज़रूरी है। दिल्ली का पहचान पत्र और दिल्ली का आधार कार्ड ही लगेगा। तो ये हो गई योग्यता की बात, और आगे देखते हैं इसके दस्तावेज क्या क्या लगेंगे।
अब देख सकते हैं इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं है जिसके अंदर आपकी पारिवारिक आय लिखी हो, जैसे कि आपके हस्बैंड की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, आपकी पारिवारिक आय मिलाकर। और आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो तो वो भी लगा सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा खास ज़रूरी नहीं है। निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, ये भी खास ज़रूरी नहीं है। पैन कार्ड आपको लगाना ज़रूरी होगा, फ़ोटो लगाना ज़रूरी होगा, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए आपके पास, और एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहें तो हो सकता है ये बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि आप इससे साबित हो जाएंगे कि आप दिल्ली के ही निवासी हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन इसके अंदर जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऐसा स्कीम के तहत में नहीं बताया गया है कि आपको जाति प्रमाण पत्र होना ही ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको निवास और इनकम सर्टिफिकेट की खासी ज़रूरत पड़े इस समय, क्योंकि वो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि जाति का इसमें कोई लेन देन नहीं होगा, किसी भी जाति की महिलाओं को मिल सकता है, केवल वो गरीब तबके से आती हों, ठीक है। तो आप जाति का कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन इन सब डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़रूरी है बनवाना आपके लिए। ये तो ज़रूरी नहीं है, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स में मैं टिक लगा रहा हूँ ये आप रेडी रखें, क्योंकि अभी तक ये फॉर्म निकला अनाउंस हुआ है बट अभी भरे नहीं जा रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। अब हम जान लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कहाँ से और कैसे करेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को केवल आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। अब ये पढ़ते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप सभी महिलाएं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्रक्रिया के माध्यम से आप महिला ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अगर आप सभी महिलाएं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस योजना में आप सभी महिलाओं को आवेदन करना होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस योजना का आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आप सभी महिलाओं को इस योजना के लिए आवेदन करने के बारे में कोई सूचना यहाँ पे थोड़ी सी मिसमैच हो गई लिखने में। इस योजना के आवेदन के लिए कोई सूचना आपको यहाँ पे हो सकता है। आप सभी महिलाओं को इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई सूचना जारी की जाएगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। फ़िलहाल आप दिल्ली सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या अपने हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट से फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन, या 1076 पे भी जाके आप IVR के माध्यम से फॉर्म को आवेदन करवा सकते हैं।